मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। हम कुछ खास बातें करने के लिए आज आपके सामने मौजूद हैं। हम जीवन भर इन बातों को भूलना नहीं है। 7 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो जीवन भर याद रखेंगे, आप उत्साहित रहेंगे, कितनी भी समस्या कितना भी संकट आए, और हम आशीषित रहेंगे। तो इसमें हम देखेंगे 7 बातों को जो हमारे जीवन को इंकरेज करेंगी। हमें क्या करना है प्रभु यीशु मसीह में रहते हुए। पहली बात है, हमें कभी डरना नहीं है। कभी डरो मत। अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति 15:1 में कहा, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रतिफल है, परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। कौन हमारा विरोध कर सकता है। बाइबल हमें बताती है, रोमियो 8 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा है, कौन हमारा शत्रु हो सकता है। परमेश्वर है जिसने हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान किया है, और वही हमारी सुरक्षा करने वाला है। मेरे प्रियो, एक दिन की बात है, यीशु मसीह के पास याईर नाम का एक व्यक्ति आया और आकर बताया कि मेरी पुत्री बीमार है, और मेरे प्रियो उसकी पुत्री मर चुकी थी। और प्रभु यीशु मसीह लूक का 8 अध्याय 50 वचन में वहां जाते हैं, और जब जाते तो प्रभु यीशु कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। उसे खबर मिली कि मेरी बेटी मर गई, और उसके अंदर ये अविश्वास उत्पन्न हुआ कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो मर चुकी है लोगों के कहने के अनुसार। लेकिन मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत और आनंद का विषय है, हमारा यीशु कहता है मत डर, विश्वास रख। देखिए, कभी मत डरो। अगर आप चाहते हैं आप कभी ना डरें, तो आपको क्या करना है, विश्वास रखना है। और अगर आप डरते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु पे विश्वास रखें, क्योंकि डर अविश्वास को उत्पन्न करता है, और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि उसके लोग डरे संसार की तकलीफों से, कोरोना महामारी से, भूकंपों से, अकाल से, अलग अलग प्रकार के क्लेश, राज्य देश देश के झगड़ों से नहीं डरने की आवश्यकता है, बल्कि यू आर ब्लेस्ड। आप प्रभु यीशु के द्वारा बचाए गए लोग हैं, हम प्रभु के द्वारा आशीषित किए गए लोग हैं। एंजॉय करें अपनी लाइफ को। सेकंड पॉइंट, अपने आप को उसके प्यार में ताजा रखे। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, मैं कहूंगा परमेश्वर ने हमसे, आपसे, जो आप मुझे सुन रहे हैं, और मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र आपके और मेरे लिए दिया है। हालेलुया। बाइबल कहती है रोमियो 8 अध्याय 32 वचन में कि जब उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा। उसके प्यार में अपने आप को ताजा रखिए, हर दिन उसके प्यार से भरिए, हर दिन अपने आप को याद कराइए, परमेश्वर मुझे प्यार करता है, परमेश्वर मुझे प्यार करता है। और प्यार सुरक्षा प्रदान करता है, प्यार जरूरतें पूरी करता है, प्यार उत्साहित करता है। हालेलुया। प्यार आनंद पहुंचाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यूहन्ना 17:23 कहता है, मैं उनमें और तुम मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हालेलुया। जैसा प्रेम परमेश्वर ने यीशु मसीह से रखा, वैसा ही प्रेम परमेश्वर आपसे और मुझसे रखते हैं। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूं, मैं आनंदित हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरे परिवार से प्रेम करता है, कलीसिया से प्रेम करता है। आपको भी मैं उत्साहित करना चाहता हूं, ताजा रहे। हर दिन अपने आप से कहें, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मेरे परिवार से प्यार करता है। हालेलुया। रोमियो की किताब 8:37 कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवान से बढ़कर है। हालेलुया। जिसने आपसे और मुझसे प्रेम किया है, उसने हमें विजय प्रदान किया है। मेरे प्रियो, जीता वो, क्रूस पर शैतान को उसने हराया, मृत्यु को उसने हराया, लेकिन जीतने के बाद उसने हमें वो विजय दे दी है, हमें जयवंत से बढ़कर बना दिया है। हालेलुया। हालेलुया। एक पति जाकर बॉक्सिंग रिंग में अवार्ड जीत कर आया, गोल्ड मेडल जीत कर आया, और घर आने के बाद उसने वो गोल्ड मेडल अपनी पत्नी को पहना दिया, और शील्ड अपनी पत्नी के हाथ में दे दी। और मेरे प्रियो, उसने क्या साबित किया, लड़ाई उसने करी, रिंग में कूदा वो,
जीता वो मार उसने खाई और विजय प्राप्त करने के बाद मेडल उसको दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें विजयी यीशु मसीह दिया है, मरा हुआ यीशु मसीह नहीं, बीमार यीशु मसीह नहीं, निराश यीशु मसीह नहीं, तिरस्कार पाया हुआ यीशु मसीह नहीं, विजयी यीशु मसीह जो जयवंत है, और वो हमें दिया गया है। हम जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, उसकी विश्वास योग्यता में भरोसा रखें। हालेलुया। बाइबल कहती है, कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ऐसी परीक्षाओं में हमें पढ़ने नहीं देगा जो हमारे सहने से बाहर हो, बल्कि परमेश्वर सच्चा है, वो परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। मेरे प्रियो, इन दिनों में जबकि कोरोना महामारी बड़े जोरों पर है, आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपको सुरक्षित रखेगा। आप आशीषित लोग हैं। प्रभु में आनंद करें, सुरक्षित रहें, स्थिर करेगा परमेश्वर, आपको दृढ़ करेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, इंजॉय करने की जरूरत है। हालेलुया। व्यवस्था 7 में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वे 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए क्यों ना मिलकर हम भी उस परमेश्वर से प्रेम करें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय कहता है कि हमने परमेश्वर से पहले प्रेम नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, फिर हमने उससे प्रेम किया। तो आए, जब उसने हमसे प्रेम किया, हम भी मिलकर प्रेम करें। और ये प्रेम कैसे हम कर सकते हैं? बाइबल कहती है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। मेरे प्रियो, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, आए मिलकर परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन पर चले, नम्र बने, दीन बने, आज्ञाकारी बने। हालेलुया। चौथा पॉइंट, उसकी उपस्थिति में आराम करो। यीशु ने क्या कहा जब प्रचार किया? मत्ती 11:28 में यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु चाहते हैं हम उनकी उपस्थिति में रहें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आराम है, परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम है, परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारा है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति अच्छी लगनी चाहिए, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मिलना चाहिए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए उत्साहित होने चाहिए। यस, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संहिता 91:1 कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हमें सुरक्षा मिलेगी और वो हमारे जीवन को आशीषित करेगा। पूरा भजन संहिता 91 हम पढ़ सकते हैं। 5 पॉइंट, भय से प्रेरित होकर नहीं, पर आत्मा की अगुवाई में हमें जीवन को बिताना है। डर के नहीं जीना, डर से प्रेरित ना हो। डर हमें प्रेरित करेगा सुसाइड करने के लिए, जैसा लोग सुसाइड कर रहे हैं। डर हमें प्रेरित करेगा निराशाजनक बातों में, बीमारियों की ओर आकर्षित करेगा। हमें डरना नहीं है, हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है। परमेश्वर ने भजन संहिता 78 में लिखा है, परमेश्वर ने बादल के खंभे में और अग्नि के प्रकाश के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई की। शत्रुओं के बीच में परमेश्वर आग का खंभा बनकर खड़ा हो गया। आपके लिए, मेरे लिए भी वो खड़ा है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। पता नहीं कितने शत्रुओं से आपको और मुझे बचा के रखा है, कितनी बीमारियों से आपको और मुझे बचा के रखा हुआ है। मेरे प्रियो, बीमारियों के और हमारे बीच में परमेश्वर खड़ा है। हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो खड़ा है। बहुत सी तकलीफों के बीच में परमेश्वर खड़ा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आत्मा की अगुवाई में चलें, वो आपके साथ है। निर्गमन 15:13 कहता है, अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। हालेलुया। अपनी करुणा से परमेश्वर अपनी प्रजा को छुड़ाता है और उसकी अगुवाई करता है और अपने बल से उसको जो है संभालता है। आमीन। तो आज हमें संभालेगा। भजन संहिता 32, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है आज आपकी और मेरी अगुवाई
प्रभु के द्वारा होने पाए, यीशु मसीह के नाम में होने पाए। और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। परमेश्वर की सम्मति की चाहत रखें, परमेश्वर से आशा रखें। छठा पॉइंट, अपना ध्यान हमेशा प्रभु यीशु पर रखे। मेरे प्रियो, कभी भी ध्यान धन पर ना रखे, बॉस पर ना रखे, रिश्तेदारों पर ना रखे, पति पत्नी पर ना रखे। अपना पूरा ध्यान परमेश्वर से रखे। ध्यान का मतलब है हम कुछ पाने की चाहत रखते हैं। भजन संहिता में लिखा है, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती है, दासियों की आंखें स्वामिनियों की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर लगी है परमेश्वर। हालेलुया। भजन संहिता 121 कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरे प्रियो, क्यों पर्वतों की ओर लगाऊंगा? क्योंकि सहायता परमेश्वर से मिलती है और कोई नहीं मदद कर सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। और जब हम परमेश्वर की ओर नजरें लगाते हैं तो परमेश्वर तो मदद करते हैं, लोगों से भी मदद कराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए जीवित परमेश्वर है। यीशु के नाम में वो हमारी सहायता करेंगे। आज हम अपने ध्यान को आकर्षित करें परमेश्वर की ओर। लास्ट पॉइंट 7, मृत्यु की आप पर कोई पकड़ नहीं। मृत्यु की पकड़ का मतलब है नरक का आप पर कोई अधिकार नहीं है। अनंत मृत्यु की बात हो रही है यहाँ, शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है। अनंत मृत्यु यानी आप नरक नहीं जाने वाले। यदि आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, वचन को फॉलो कर रहे हैं, आप आशीषित हैं, आप नरक नहीं जाने वाले हैं। रोमियो 5:17 में कहता है, एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आ गई और क्या कहता है, पढ़ते हैं हम, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। देखो, एक के द्वारा, आदम के द्वारा मृत्यु ने राज किया और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज करेंगे। आमीन। यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्लीज रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह को। 11:25, यीशु ने कहा, पूर्ण उत्थान और जीवन मैं ही हूं। लाजर मर गया था, उसकी बहन से बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह और कहते हैं, पूर्ण उत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वह अनंत काल तक कभी नहीं मरेगा। यानी प्रभु हमें अनंत जीवन की बात कर रहे हैं। संसार की मृत्यु को छोड़ दीजिए, अनंत मृत्यु से हम बचाए गए हैं। हालेलुया। यूहन्ना 5:24 कहता है, अनंत जीवन जो है परमेश्वर के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को मिलता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गया। हालेलुया। आप कह सकते हैं, मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में आया हूं। बाइबल कहते हैं कुलुसियों 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह में छिपे हैं, हम छिपे हैं मसीह में, हम परमेश्वर में छिपे हैं। हमें दुष्ट देख नहीं सकता जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा। शैतान नहीं छू पाएगा, कोई तकलीफ परेशानी बीमारी छू नहीं पाएगी। बाइबल कहती है इफिसियों 2:4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। विश्वास में बने रहिए, इन 7 बातों को मत भूलिएगा। अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा याद रखिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आपको और आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करे, आशीष प्रदान करे, हम ये विश्वास करते हैं। आमेन।